याद है 27 मई 77 बेलछी कांड की घटना का भी दिवस आज है। और बेलछी का मतलब नालंदा, नालंदा का मतलब होता है नीतीश जी। मैं दो चीज़ें रख रहा हूँ बहुत विस्तार में न जा कर के। 2005 को ये लोग कहते हैं कि उस समय जंगल राज था। जंगल राज उस समय था और आज 2020 में क्या स्थिति है मैं दो चार उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। उस समय संज्ञेय अपराध एक वर्ष के भीतर 1,04,000 हुआ और अभी जो साल है जो बीता 2,70,000, दूना से भी बेशी। चोरी 11,809 और श्रीमान नीतीश जी आपके राज्य में 34,940। ख्याल कर लीजिए 3 से अधिक। अपहरण जिसमें कहा जाता था कि अपहरण उद्योग है, उद्योग है, उद्योग है। राजद के लोग इसको अपहरण उद्योग चलाते हैं, बाकी कोई उद्योग नहीं चलाते, कोई बात नहीं। 2,566 2005 के साल में और इस साल 11,000, 5 गुना बेशी। आप समझ लीजिए कि इस उद्योग को कौन चला रहा है। बलात्कार 973 और इस बार 1490। डकैती 1310, 2046। थोड़ा डकैती की रफ्तार इसलिए नहीं बढ़ी है कि शायद हो सकता है लूटपाट के लिए लोगों को प्रयास करना पड़ता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहां पप्पू पांडे और अमरेंद्र पांडे जिनके नाम है, ऐसे लोगों के पास यही केस पटना में 18 में 50 लाख की रंगदारी का केस किया एक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का ठेकेदार, और ये भी कहा सरकार की और पार्टी के फंड में 20-20 लाख मुझे 3 बार लिया गया। 60 लाख 3 बार और एक बार 50 लाख। तब वह परेशान होकर के सरकार नाम की संस्था के पास गया। मीडिया के बंधुओं, समाज के द्वारा बनाई हुई सारी संस्थाएं, आप हो, हम हो, प्रतिपक्ष हो, सरकार हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, आप सोचिए। जब केवल चर्चा में कह देना चाहता हूँ, ये तो विषय नून है, लेकिन एक पढ़ के मैं कह देता हूँ। महोदय, जो हमने राज्यपाल महोदय की दिया है, महोदय, विदित है कि मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी शेल्टर होम में घटित जघन्य अपराधों पर सरकार द्वारा पर्दा डालने के संदर्भ में वर्तमान सरकार पर तख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कहा, ये शर्मनाक है कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। क्या शेल्टर होम के बच्चे इस देश के हिस्सा नहीं हैं? बच्चों के साथ कुकर्म होता है और सरकार कहती है कि कुछ नहीं हुआ। आप सेवा कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है। श्री तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष नहीं कह रहे हैं, केवल राष्ट्रीय जनता दल नहीं कह रहा है, ये बिहार की आवाज़ ही नहीं, देश की सबसे सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय की भी यही आवाज़ है। ऐसे हालात क्यों पैदा हुआ? मैं कभी चर्चा कर देता हूं कि नीतीश जी की पहले दिन बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री की हैसियत से जब कुर्सी पर बैठते हैं तो नवरत्न उनके पीछे खड़े थे। नवरत्न, आप मीडिया के बंधु हो, बहुत लिखा और पढ़ा गया है। नवरत्नों को लेकर जिस यात्रा की शुरुआत की है, अब उनके कब्जे में ये बिहार जा चुका है। और जिस ढंग से पप्पू पांडे जी ने मीडिया के माध्यम से चुनौती दी है कि मैं पटना से लेकर दिल्ली तक हिला दूंगा। पांडे जी, हिल तो गया है 13 करोड़ आबादी बिहार की, आप देश को भी हिलाना चाहते हैं, जरूर हिलाइए। 1000 मोटरसाइकिल लेकर के आप यात्रा निकालते हैं और गुंडे उस पर बैठ करके सबको धमकी देते हैं। इसका मतलब आपका रोजगार और मजबूती से बढ़ा है। इस नरसंहार के बाद हम लोग कोई जातीय झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। ये अपराधी है, जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, और आप देख रहे हैं उस आदमी के लिए कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। वो किसी को भी मारेगा
और केवल अपने इलाके में नहीं, इस बिहार की राजधानी पटना में भी अपहरण करता है, अपहरण की धमकी देता है। 302 के केस इन पर जिंदा हैं, 10 केस इनके ऊपर अभी लदे हुए हैं और आईपीसी की कोई एक भी धारा नहीं है जो इन पर न लगा हो। ऐसे हालात में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम सभी 5-6 लोग आपकी, बिहार की, गरीबों की, कमजोरों की, पीड़ितों की, शोषितों की, ग्रामीणों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग ने महामहिम के पास अपनी बात कहने के लिए हम लोग गए थे कि ये बिहार खतरे में पड़ा है, आप समुचित कार्रवाई करिए, अन्यथा गुंडों के हाथ में यह राज्य नहीं है, बल्कि गुंडे लोगों के प्रतिनिधि ही कुर्सियों पर बैठे हैं। बिहार को इनसे बचाना है और इसीलिए जब नेता प्रतिपक्ष के साथ वह सत्ता में थे तो उनको कठिनाई हो रही थी और कठिनाई हो रही थी। उस कठिनाइयों से बातचीत करने के लिए उन्हीं की फिर गोद में चले गए जहां वह कुछ भी इस बिहार में हो, 13 करोड़ जनता को जहां जितनी पीड़ा देना हो, जैसी भी उनकी लूट होती रहे हो, उनकी हत्या अपहरण होता रहा हो, कोई उनको रोकने वाला ना हो। क्या पूछ रहे हैं? इस तरह से आपने अपराध का आंकड़ा दिया कि 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, लेकिन 15 साल में आबादी भी तो कई गुना बढ़ गई। अच्छा, आबादी के प्रतिशत में बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसी को आंकड़ा लगा करके कहिए कि जेन्युइन है, आबादी बढ़ी है तो उनकी आमदनी बढ़ाने का तरीका और आदमी घटाने का तरीका, कौन से तरीके के लिए ये अपराध बढ़ रहा है आमदनी। लेकिन एक बात जान लीजिए, सरकार नाम की संस्था जिस दिन आबादी के हिसाब से अपने अपराधों के अनुपात को गिनने लगेगी और फिर भी 5 गुना आबादी नहीं बढ़ी है, 5 गुना अपराधी नहीं बढ़ी है और बिहार पूरे देश में अपने बड़े बड़े अपराधों में नंबर 1